मेथी दाना का ऐसा इस्तेमाल जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। अगर आपने इस तरीके को आज से अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल कर लिया तो झड़ते बालों की समस्या को कम करने में ये आपकी काफी काफी मदद करती है। और इसका रिजल्ट देखकर आप खुद कहोगे काश ये तरीका मुझे पहले पता होता। तो अगर आप भी बालों को मजबूत और घना बनाने के लिए कोई आसान सा घरेलू तरीका ढूंढ रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम मेथी दाना का एक ऐसा इस्तेमाल जानने वाले हैं जो आपकी पूरी हेयर केयर रूटीन को बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेथी दाना हमारे बालों की देखभाल के लिए लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों और स्कैल्प को पोषण देने में मदद करता है और बालों को मजबूत बनाए रखने में सहायक माना जाता है। इसलिए तो आयुर्वेदा के हर एक प्रोडक्ट पे आप देख सकते हो, चाहे वो शैम्पू हो या फिर हेयर ऑयल ही क्यों ना हो, मेथी दाना का इस्तेमाल भरपूर मात्रा से किया जाता है। लेकिन सही तरीका जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप गलत तरीके से किसी भी रेमेडी को अप्लाई करते हो तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो के एक भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे लिया है मेथी दाना। इन छोटे छोटे बीजों में इतने पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि बालों की रूट्स को मजबूत करते हैं और हेयर फॉल को होने नहीं देते हैं। और साथ ही साथ मेथी दाना बालों को चमकदार और मुलायम बनाने में भी मदद करता है। तो और पता है दोस्तों, आज की इस रेमेडी को हर कोई अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन या फिर छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। हर किसी के बालों पर ये रेमेडी बहुत ही आसानी से सूट कर जाता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना जरूरी है जो कि मैं आपको वीडियो के एंडिंग पे बताने वाली हूँ। तो चलिए अब बिना कोई देरी किए इस प्रोसेस को तैयार कर लेते हैं। तो हमने लिया है यहाँ पे एक कांच की बाउल और उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच मेथी दाना। जी हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके बाद जो हमारा सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट में से एक, आप में से काफी लोगों के मन में ये जरूर आता होगा कि अरे बहन, ये तो चाय पत्ती है, इसका तो चाय बनाकर पीना चाहिए, बालों पर कौन लगाता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, चाय पत्ती का ऐसा मैजिक दिखाने वाली हूँ ना कि अगर आपने एक बार इस तरीके को अपना लिया तो आप इस रेमेडी के पूरी तरह से फैन बन जाओगे। क्योंकि चाय की पत्ती को सिर्फ सुबह की चाय तक ही सीमित मत समझिए। इसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक कंपाउंड्स स्कैल्प और बालों की देखभाल में काफी हद तक मदद करता है। इस रेमेडी में चाय की पत्ती हमारे बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर बालों को बेहतर तरीके से केयर करने में मदद करेगा। साथ ही साथ बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा और चमकदार बनाएगा। यहाँ पे चाय पत्ती का इस्तेमाल 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ना तो इन सारे इंग्रेडिएंट के बारे में जाकर आप इंटरनेट पे जरूर से पढ़ना और ये जरूर देखना कि ये आपके बालों पर क्या क्या कमाल कर सकता है और हेयर फॉल को रोकने में क्या क्या कमाल कर सकता है। तो अब आ जाता है हमारा सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट में से एक, जिसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपको इस रेमेडी में शामिल करना है प्याज। जी हाँ, लेकिन रुके, यहाँ प्याज कोई भी लेना नहीं है, बड़े साइज वाला प्याज नहीं बल्कि छोटे साइज का ही प्याज का इस्तेमाल करना है। और ऐसा क्यों पता है? क्योंकि छोटे प्याजों में ना सल्फर की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है और ये बालों को मतलब जो रिजल्ट होता है उसको फास्ट करने में 100% मदद करता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे छोटे छोटे साइज का प्याज का इस्तेमाल किया है। तो आपको भी अगर छोटे वाले मिल जाए तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपके बालों का झड़ना काफी ज्यादा है तो इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, स्कैल्प पर पहली बार इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट जरूर कर ले। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने आज से पहले कोई रेमेडी अपने बालों पर नहीं किया है और आज आप फर्स्ट टाइम उस रेमेडी को अप्लाई करने वाले हो तो पैच टेस्ट जरूर लीजिएगा। तो अब हमने छोटे साइज का एक ही प्याज का इस्तेमाल किया है जिसे अच्छी तरह से कट कर लिया है। और जो हमने मेथी दाना और चाय पत्ती रखा था उसमें पानी ऐड करके हमने उबालने के लिए रख दिया है। थोड़ी सी जैसे ही अच्छी तरह से उबाल आना स्टार्ट हो गया है, हमने ऐड कर दिया है कटे हुए प्याज को। अब हमें क्या करना है, इसे पूरी अच्छी तरह से उबालना है जब तक कि मेथी दाना अपने साइज में डबल ना हो जाए। और यकीन मानिए, इस प्रोसेस को अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो बालों का झड़ना तो रुकता ही है, साथ ही साथ आपको बहुत ही फास्ट हेयर ग्रोथ भी दिखने मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, आपको इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करना है। हाई फ्लेम पे आप कोई भी रेमेडी को नहीं तैयार करोगे। तो फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसे अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देंगे तो आप इसका कलर देख सकते हैं चाय पत्ती की वजह से और सोच सकते हैं। और दोस्तों सोच सकते हैं ये तीनों इंग्रेडिएंट इतने ज़्यादा पावरफुल है कि आपकी रुकी हुई हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद। अगर आपने गलती से भी कहीं और
अप्लाई कर लिया तो यकीन मानिए वहाँ भी बाल आ सकती। तो चलिए अब बिना कोई देरी किए हुए इसके स्टोरेज और इसके एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से रिजल्ट ना मिलने के बजाय रिजल्ट बुरी मिल जाती है। तो वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें अब लेना है एक स्प्रे बॉटल। आप स्प्रे बॉटल पर अगर स्टोर कर रहे हैं तो इसके एप्लीकेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। अदरवाइज आप ड्रॉपर बॉटल या फिर कॉटन पैड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि इस टोनर में हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव या केमिकल ऐड नहीं किया है, इसलिए इसे लंबे समय तक बाहर रखकर इस्तेमाल नहीं करना है। इसे फ्रिज में ही स्टोर करेंगे। और एक छोटी सी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, फ्रिज से निकालते ही इसे सीधे स्कैल्प पर अप्लाई मत। वैसे है तो ये छोटी सी मिस्टेक, लेकिन यही मिस्टेक आपके बालों को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए जब भी आपको इसका एप्लीकेशन करना है तो इसे 2 घंटे पहले फ्रिज से निकालकर बाहर पर नॉर्मल होने देंगे, इसके बाद ही इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब जो मैं बताने वाली हूँ उस स्टेप को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, नहीं तो रिजल्ट मिलने में आपको काफ़ी देरी हो सकती है। बस इतना ही है कि आपको इस टोनर को 2 घंटे पहले अपने बालों पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है, हल्के हाथों से मसाज करना है। नाखूनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर उसी टाइम अपने बालों को नुकसान कर लीजिएगा। और जब बालों को वॉश कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये रेमेडी ही बकवास। तो 2 घंटे के बाद जब अपने बालों को वॉश करेंगे तो आपको इसी टोनर पे ऐड करना है अपना वही शैम्पू जो आप रेगुलर यूज करते हो, और इसी शैम्पू से आपको अपने बालों को वॉश करना है। बस ये दोनों टिप्स को आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए रिजल्ट आपको बिल्कुल से हैरान कर देंगी। आप बिल्कुल इस टोनर के फैन बन जाओगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर से बताइएगा, और हाँ अपने उन फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो स्लो हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल से परेशान है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपकी हेल्थ और हेयर के लिए और भी ज़्यादा मैजिक करने वाली है।